नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की, यानी कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक को हम जो है कंप्लीट यहाँ पे करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने जो है अभी तक वेबसाइट को फॉलो नहीं किया है तो वेबसाइट में आप देखिए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक इसके जो है IT ट्रेंड के या अन्य कोई भी टॉपिक आप देखोगे तो उसमें आपको लगातार जो है अपडेट होते रहेंगे। वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, देखिए आपको sarkarstudywaves.com इस प्रकार से यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, गूगल में चलिए और गूगल में चलने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, नया वेब पेज खोलना है और यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, URL में जाओगे तो sarkarstudywaves.com ये आपको सर्च करना है, ऐसे एंटर करके। और ध्यान से यहाँ देखोगे तो आपको देखिए ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको कोर्स नोट्स के अंतर्गत जाओगे तो DCA, PGDCA, BCA ये सारे टॉपिक धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे। साथ ही उसके अलावा आप देखोगे तो आपको कंप्यूटर ज्ञान वाले जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पे आपको विभिन्न टॉपिक है जो आपके लिए मतलब आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही उसमें आपको अगर कोई चीज़ देखना, जैसे मान लो ई गवर्नेंस के पोर्टल या PPP के बारे में पढ़ना है, इसे क्लिक करें और क्लिक करके आप देखोगे तो इस टॉपिक को आप यहाँ पढ़ भी सकते, इसका वीडियो भी देख सकते हो। देखिए सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी चीज़, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है अपडेट मिलते रहती है। तो चलिए यहाँ पे हम जो है जो ई कॉमर्स है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ई कॉमर्स है क्या। तो ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ई कॉमर्स को हम सीधे बोल दें तो ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोला जाता है। सबसे पहली बात तो है कि हमको पूरा फॉर्म ही पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सिंपल अगर बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है वस्तुओं, मतलब जो आपका गुड्स होता है, गुड्स मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, या फिर हम बोल दें सर्विसेज होती है, उसकी ऑनलाइन खरीद और बिक्री जो है, इससे रिलेटेड यहाँ मुख्य चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिंपल अगर बोलें तो वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पर क्या इतने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसमें और ब्रॉड कैटेगरी यानी कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये ई कॉमर्स मतलब बहुत बड़ा टर्म्स है, तो उसके बारे में और विस्तार से यहाँ हम आगे जानने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ इसका जो अस्तित्व है वो सही मायने में देखें तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई। कब? जब अमेजन यहाँ शुरू हुआ। अमेजन आपको देखने को मिलेगा, अमेजन में दिखा देता हूँ आपको। अमेजन एक ऑनलाइन मतलब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंतर्गत हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। साथ ही बिजनेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बिजनेस मतलब जैसे मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक दुकानदार हो, अपनी दुकान की सामग्री आप दूसरे ग्राहक तक अमेजन के माध्यम से, जो अमेजन बिजनेस है उसके माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो ये बहुत सारी ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज यहाँ मिल जाती है। वीडियो है, ई बुक है, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। सीधे आपको क्या टाइप करना है? अमेजन.in, और यहाँ आप अमेजन.in टाइप करोगे तो इस प्रकार का होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। मान लो आपको कोई चीज़ खरीदना है, जैसे उदाहरण के लिए आपको आईपैड खरीदना है, तो आईपैड आप देखिए, आईपैड या फिर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे सैमसंग का मॉनिटर जो कि आपका 27 इंच का है। 27 इंच का जो मॉनिटर है वो आपको यहाँ पे खरीदना है। तो आप इसको इस प्रकार सर्च करें और साथ ही नीचे आए हुए रिजल्ट में आप जब क्लिक करोगे, देखिए आपको जो भी रिजल्ट यहाँ दिखेंगे उनमें से आपकी जो भी चॉइस है, मान लो आपकी पहली चॉइस है, इसको आपने सिंपल क्लिक किया। क्लिक करे तो देखिए दूसरा पेज खुला, प्राइस दिख रहा है, उसकी सारी फैसिलिटीज़ या जो आपकी फीचर्स है उसके बारे में सारी डिटेल्स दिख रही है, कितने इंच का चाहिए, कौन सा मॉडल है, सारी चीज़ें आपने देखा। और उसके बाद आपको सिंपल करना है यहाँ पे, अगर आपको एक से अधिक चीज़ें खरीदना तो ऐड टू कार्ट कर लीजिए, और अगर आपको इसी को परचेस करना तो आप सीधे बाय करिए। बाय करोगे और बाय करने के बाद देखिए अगला जो पेज है, मतलब बाय के बाद जो पेज है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए मेरा लॉगिन अकाउंट है। अगर आपका लॉगिन अकाउंट नहीं है तो आप लॉगिन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है कि किस दिन ये डिलीवर होगा। उसके बाद आपको देखिए ये जो कंप्लीट आपने सेलेक्ट करे और यहाँ पे आप जो है इसको स्पेशल डिलीवरी या फिर जो भी आप इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और आपको ये देखिए अगले ऑप्शन पे जाना है। फिर नीचे आप जाओगे तो पेमेंट मेथड देखने को मिलेगी, ऑफ़र वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देखोगे और उसके बाद आपकी जो है ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। इसी प्रकार आप जब फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट भी एक प्रकार की ई कॉमर्स साइट है, मतलब एक प्रकार से इसमें भी हम जो है ऑनलाइन खरीद जो है चीज़ें खरीद सकते हैं।
तो यहाँ देखिए आपको flipkart.com मिलेगा। इसमें से भी आप जैसे मॉनिटर को परचेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार मॉनिटर आपने क्लिक किया, मॉनिटर का अगला पेज खुल गया। देखिए इसमें आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आप जो है बाय नाउ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये तो बनता ही होगा आपसे, ठीक है, सभी से बनता होगा ऑनलाइन जो चीज़ें हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो चीज़ें आपको समझ में, मतलब जो चीज़ किए है वो दिख जाए। तो ये किस श्रेणी में आ जाते हैं सारी चीज़ें, ऑनलाइन खरीद बिक्री, ये आ जाती है आपकी ई कॉमर्स की श्रेणी में। तो अमेजन जो है, अमेजन की शुरुआत हुई थी कब? 1990 में। अब अमेजन जो है आज की डेट में देखें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खरीदना बेचना चलते रहता है, पर उस समय जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ ये किताबें यानी कि बुक्स बेचता था। बुक्स आप खरीद सकते हैं अमेजन से, ठीक है। अगर कोई बुक आपके मार्केट में नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन उसको परचेस कर सकते हैं अमेजन के माध्यम से। अब आज की डेट देखें, जबकि 2024 चल रहा है, मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हो, मतलब मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो तब क्या चल रहा है? 2024। तो यहाँ पे $1 ट्रिलियन से अधिक यहाँ पे इसका जो व्यापार है वो देखने को मिल जाता है। अरबों डॉलर का यहाँ पे व्यापार देखने को मिल जाता है। परंतु शुरुआती समय की अगर बात करें तो यहाँ किताबें बेचा जाता था, किताबें बेची जाती थी इसके द्वारा। ई कॉमर्स व्यवसाय से व्यवसाय यानी कि बिजनेस से बिजनेस है, बिजनेस से कंज्यूमर यानी कि जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से कंज्यूमर, उपभोक्ता से व्यवसाय, ये सारे जो है अलग अलग प्रकार के ई कॉमर्स के क्या है, ई कॉमर्स के ये टाइप्स है। आगे हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ई कॉमर्स जो है भौतिक सामान, मतलब हम कोई चीज़ें इस प्रकार, जैसे मॉनिटर की बात करा मैंने, तो मॉनिटर आप जो है भौतिक रूप से परचेज कर सकते हैं, अपने पास बुलवा सकते हैं। डिजिटल सामान भी यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे वीडियो वगैरह है, बुक, ई बुक वगैरह है, या कोई सर्विसेज आप इससे ले सकते हो। सर्विसेज का मतलब जैसे डोमेन की सर्विस आपको लेना, डोमेन आप समझ सकते हैं। कोई भी इंटरनेट पर अगर अपने आप को सर्च करवाना चाहता है तो उसको एक नाम लेना पड़ता है वेबसाइट के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डोमेन। डोमेन नेम की चर्चा हम अलग से अलग वीडियो में करने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ आपको ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो व्यापार है उसकी अगर बात करें तो शुरुआत की बात करते हैं। देखिए जब 2018 से हम शुरुआत ले लेते हैं, 2018 से ही अगर बात करें, देखिए इस प्रकार से काफ़ी, देखिए 18 नवंबर के आसपास देखें तो ऊपर थोड़ा सा पहुंचा था, फिर डाउन डाउन डाउन, इस प्रकार थोड़ा ऊपर फिर डाउन। और जब 2020 आया मार्च में आपने देखा होगा, मार्च में क्या आया था? कोरोना आया था। क्या आया था? कोरोना। तो कोरोना में लोग बाग घर में बैठे, अब मार्केट जाने का समय नहीं है, समय क्या, जाने को मिलेगा तो जाओगे ना। तो यहाँ पे जो मार्केट है अमेजन का या फिर ऑनलाइन जो ई कॉमर्स का है वो कहाँ पहुँच गया? देखिए टॉप पे। इसी प्रकार देखोगे आगे तो नवंबर 2021 के आसपास देखोगे तो देखिए पीक पॉइंट पे चल रहा था। फिर आया देखिए धीरे धीरे जब कोरोना की सेकेंड लहर यहाँ पे ख़त्म होने लगी तो देखिए डाउन हो गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से फिर डाउन हो गया देखिए 22 में। और अभी की बात करें तो लगभग इसी श्रेणी में ये चल रहा है। तो ये ग्राफ था किसका? ई कॉमर्स का। ये आपने देख लिए। आगे बात करते हैं। देखिए इसी तरह ग्राफ आपको देखने को मिलेगा जब आप बात करेंगे 2000 की। तो 2000 से लेके 18 तक देखें तो धीरे धीरे देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे था जो ई कॉमर्स का सेल था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये आपने फ्लिपकार्ट देख लिया, अमेजन देख लिया। अमेजन में आप जो परचेस कैसे करते वो आपको बनता ही होगा, नहीं बनता तो अलग से मैं बता दूंगा, हालांकि इतना बताने की ज़रूरत नहीं, आप इतने समझदार तो है। चलिए ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स जो है ई व्यवसाय हम इसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ही क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जिसके माध्यम से खरीदना बेचना, जिसमें आप देखिए सेवाएं भी हो सकती है, व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग, ये सारी सुविधाएं कहाँ देखने को मिल जाती है? ई कॉमर्स के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। यहाँ देखिए आपको बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है ई कॉमर्स का। उपभोक्ता मूल्यवर्धित जो प्रकार है उसके व्यापारों के लिए जो है इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती? ई कॉमर्स। मूल्यवर्धित क्या होता है? मान लो कोई कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब मान लो आपने टमाटर लाए, टमाटर 100 किलो की जो कॉस्ट है एक निश्चित, मान लीजिए 100 किलो की कॉस्ट 20 के हिसाब से अगर देखें तो ये हो गई आपकी कितनी? 2000। पर 2000 रुपये आपकी कच्चे माल की कॉस्ट है। इससे बनाया जाता है टोमेटो केचप। तो बनाने में मान लो लगा कितना? 1000 रुपये। कितना लगा? 1000। तो 1000 रुपये जो है वो आपकी मूल्यवर्धित यहाँ पे वैल्यू कहलाएगी। इसी पे क्या लगता है? टैक्स भी लगता है। आगे चलिए ये तो बात की बात है, बेसिक चीज़ें हम समझते हैं।
तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आपको गेम्स परचेज देखने को मिल जाते हैं, वीडियो देखने को मिल जाता है, ई बुक देखने को मिल जाता है, डोमेन नेम है, ई लर्निंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सारी चीज़ें। ई लर्निंग मतलब हो जाता है ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है उसे हम ई लर्निंग बोल देते हैं। डोमेन नेम जैसे मान लीजिए .com है, .net है, .org है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको डोमेन नेम की श्रेणी में देखने को मिल जाती है। चलिए डोमेन नेम की बात करें तो डोमेन नेम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो है डोमेन नेम जैसे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने ये डोमेन नेम इस प्रकार सर्च करे तो डोमेन नेम की सर्विस प्रोवाइड करने वाली भी बहुत सारी वेबसाइट हमको देखने को मिल जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित यहाँ पर GoDaddy और एक Hostinger.com.in देखने को मिल जाता है, GoDaddy.com और Hostinger। तो यहाँ डोमेन नेम में आप क्लिक करोगे, डोमेन नेम आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप अपना खुद का नाम जो ऑनलाइन सर्च किया जाना, जैसे मान लीजिए देखिए सरकार स्टडी वेब्स आपको देखने को मिलेगा, ये डोमेन है और उसका टाइप क्या है .com। तो ये मतलब जो आपके लिए बनाई गई साइट है, ठीक है, आपकी ही साइट मान लीजिए उसे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सर्च करने को मिलेगा डोमेन, जो आप डोमेन रखना चाहते हैं, उसके प्राइजेस वगैरह भी, ठीक है, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको GoDaddy में भी देखने को मिल जाएगा डोमेन नेम सर्च करना, मतलब आप जो डोमेन नेम रखना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे सरकार स्टडी वेब्स, ये मैंने लिखा और यहाँ लिख दिया डायरेक्ट .com, ऐसे एंटर करा मैंने। तो देखिए आगे जब देखोगे आप तो यहाँ देखिए जो .com है, .com देखिए ऑलरेडी टेकन है। ऑलरेडी टेकन मतलब ऑलरेडी इसको परचेज कर लिया गया है। तो आप परचेज कर लिया गया है मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी चल रहा है। तो जो ऑलरेडी चल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको कौन सा लेना पड़ेगा, जो अभी अवेलेबल, जैसे .in अभी देखिए आप देख सकते हैं, ये आप परचेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी कुछ सजेशन दे रहा है, जैसे मान लीजिए सरकार स्टडी वेब्स .co, तो आपकी जो संस्था है उस हिसाब से आप जो है इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो देखिए ऐसे सभी क्षेत्र जिनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं देकर उससे जो है आर्थिक लाभ लिया जाता है, और ऐसे क्षेत्र जिससे सीधे धन का आदान प्रदान न कर विज्ञापन के माध्यम से आर्थिक लाभ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें कहाँ शामिल कर ली जाती है, ई कॉमर्स में। इसके अलावा आज इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स का जो यूज़ है काफ़ी लोग करते हैं, वेबसाइट के माध्यम से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वेबसाइट जो कहलाती है वो कहलाती है ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे हमने अभी बात करी अमेजन की, तो अमेजन.com जो है क्या है, .in है। अमेजन.in जो है एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट.com भी ई कॉमर्स वेबसाइट है। शॉपिफाई है, इसके अलावा मिंत्रा है, ठीक है, ईबे है, क्विकर है, OLX है, ये सब क्या है, ई कॉमर्स साइट है। तो इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब क्या, हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हिस्ट्री, तो ई कॉमर्स की हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे पहला एक डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ये 1970 में बना था। ये तकनीक का प्रयोग करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके माध्यम से व्यावसायिक दस्तावेज जो कि परचेस ऑर्डर थे, इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता था। ये सारी चीज़ें जो है वेब फॉर्म के नाम से जानी जाती थी। अब वेब फॉर्म क्या होता है, वेब फॉर्म की अगर बात करें तो आपको वेब फॉर्म जैसे इस प्रकार आप गूगल फॉर्म की बात करें तो गूगल फॉर्म भी एक प्रकार का वेब फॉर्म है। मान लीजिए हमको सामने हमारे जितने भी एम्प्लॉई है या फिर स्टूडेंट है उनके लिए टी शर्ट ऑर्डर करना है, तो टी शर्ट का देखिए किस व्यक्ति को कौन सी टी शर्ट लगेगी, उसके लिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे सामने वाला खुद फिल करके दे उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ शॉर्ट मतलब नाम हम फिल करवाएंगे, उसका जो साइज़ लगेगा टी शर्ट का वो फिल करवाएंगे, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें लिखना है तो वो, और इस प्रकार हम बनाकर इसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो सामने वाला व्यक्ति आएगा, यहाँ पे XYZ जो भी व्यक्ति है इस प्रकार नाम फिल करा, टी शर्ट का साइड मान लीजिए उसको L लग रहा, तो L उसने यहाँ पे सेलेक्ट करा और उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना है और उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो इस प्रकार देखिए उसका जो रिस्पॉन्स है हमारे पास में फीड हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वेब फॉर्म था जो शुरुआत में आपको देखिए जो EDI मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इस तकनीक का प्रयोग करके यहाँ शुरुआत की गई थी ई कॉमर्स की। इसका उद्देश्य क्या था, गुड्स और जो प्रोडक्ट थे उसकी खरीदारी www यानी कि जो ऑनलाइन या वेब पर HTTP सर्वर के द्वारा ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा इत्यादि करना था। साथ ही 1979 के अंतर्गत अगर देखें तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसने
ASC X12 को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के व्यवसाय के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में विकसित किया। ठीक है, तो उस समय की बात है 1979 की। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ईबे की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साइट है, इसके बगैर तो हम बात नहीं कर सकते। दूसरा अमेजन। तो ये दोनों के बगैर अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या ई कॉमर्स की बात करें तो वो सोचना हमको असंभव लगता है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है? इन्हीं से, अमेजन से और ईबे से। कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में अधिक से अधिक होने लगा। बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से जो है उसका उपयोग कर रहा है, और इसके प्रयोग से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न हो जाता है। आप आज की डेट में देखें तो बिना कंप्यूटर के कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं रह गई है। इसके अलावा कोई भी सूचना कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दुनिया के कहीं भी या किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। दूसरी, प्राप्त भी की जा सकती है। सूचना टेक्स्ट मतलब लिखित, ऑडियो मतलब वॉइस, इमेज मतलब जो आपकी फ़ोटो वगैरह है, इस फॉर्मेट में हो सकती है, जो कहीं भी भेजी जा सकती है और प्राप्त की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स के माध्यम से हमको देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कोप की। ई कॉमर्स का स्कोप क्या है? तो आप देख सकते हैं आज की डेट में ई कॉमर्स जो है अब इंटरनेट पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण काम बन गया है। बिना ई कॉमर्स के हम जो है कोई भी चीज़ें नहीं सोच सकते। मतलब अगर बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन आज की डेट में महत्वपूर्ण अंग बन गया है सभी व्यक्तियों के लिए। बहुत सी वेबसाइट में उनके उत्पादों, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होती है, उसको ऑनलाइन खरीदने, आदेश करने की सुविधा उपलब्ध होती है, और इन वेबसाइट को विशेष रूप से ई कॉमर्स के लिए ही तैयार किया जाता है। जैसे हमने बात करें किसकी? अमेजन की, हमने बात करें फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की। ये सारी चीज़ें क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें वे सभी व्यापारिक गतिविधियां शामिल है जो इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों को उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा यहाँ पे हो जाती है। जैसे हम बात करें वेबसाइट कौन सी? कोई बैंक की, तो वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र की सुविधा हमको मिल जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। ये सारी गतिविधियाँ या एक्टिविटी हमको ई कॉमर्स की सर्विसेज के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। इसके अलावा फ़ायदे तो अनलिमिटेड है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो हम ई कॉमर्स जो उपभोक्ता होते हैं वो सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट को देखने का उनको मौका मिल जाता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। किसी दूसरे कोने में जो व्यापार चल रहा है उसको ऑनलाइन वो देख सकते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा नेशनल तथा इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में जो बिजनेस एक्टिविटी उसकी डिमांड को बढ़ाता है। मतलब यहाँ बैठा व्यक्ति दूसरे स्टेट में बैठे व्यक्ति या दूसरे शहर में, दूसरे देश में वैसे बैठे जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो व्यापार चलाया जा रहा है उसकी मांग वो कर सकता है। यह एक बिजनेस कंसर्न या व्यक्तिगत रूप से ग्लोबल मार्केट में पहुंचने के लिए यहाँ पर सक्षम बनाता है। ऑनलाइन शॉपिंग सामान्यतः अधिक सुविधाजनक होती है तथा पारंपरिक शॉपिंग की अपेक्षा टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि जगह पे बैठे रहते हैं ना हम, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके माध्यम से छोटे एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट की खरीदारी, बेचना तथा सर्विसेज के लिए ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट मतलब दुनिया के किसी भी कोने से हम जो है कोई भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं और उसे परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे ई कॉमर्स की सहायता से उपभोक्ता आसानी से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर रिसर्च कर सकता है। होलसेल कीमत या डील जो रहती है, डील आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे आप अमेजन पे जाओगे तो अमेजन पे आप जब भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप डेली यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा होम पेज में ही टुडे डील में आप जाओगे तो डील में आप देखोगे तो आज की जो डील है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है या कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे आपको डील दिख जाएगी। तो ये आप देखना ज़रूर, मतलब इसको भूलना नहीं है। और फ्लिपकार्ट में तो आपको ऑफ़र जो है यहीं पे दिख जाते हैं, या फिर आप प्लस मेंबर हो या जैसा भी, तो उसमें आपको डील देखने को मिल जाती है। बिजनेस की दृष्टि से ई कॉमर्स मार्केटिंग, कस्टमर केयर, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन स्टोरेज तथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कीमत में कटौती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कस्टमर बिहेवियर से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर ली जाती है ताकि मार्केटिंग में सहायता मिल सके। ये 24 घंटे यहाँ पे हमको सुविधा देखने को मिल जाती है ई कॉमर्स की। इसके अलावा कुछ घाटे भी हो सकते हैं, यानी कि नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो लैक ऑफ पर्सनल टच। मान लो कोई चीज़ हमने खरीदना है, जैसे क्लॉथ, कपड़े ही खरीदना है,
तो हम अगर मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे हम तो उसको छू कर देख लेते हैं फैब्रिक या जो क्लॉथ है वो कैसा है, पर यहाँ पे ऑनलाइन में हम इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमको कभी कभी जो है दुखी होना पड़ता है। टेक्निकल इशू हो सकते हैं भाई, वेबसाइट क्रैश हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इससे जो हमारी जो कस्टमर जो रहते हैं जो वेबसाइट के, वो एक प्रकार से असंतोषजनक यहाँ पे उनकी फीडबैक आ सकती है। डिलीवरी डिले, कभी 5 दिन में डिलीवरी होना था, जो ट्रक है कोरियर वाला है उसके चक्कर में जो है 8 दिन या 7 दिन होगा, तो उससे क्या हो जाता है, कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होता है। सिक्योरिटी इशू हो सकता है, आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या जो पर्सनल जानकारी होती है वो कभी कभी जो है लीक हो सकती है। इसके अलावा लीगल इश्यूज हो सकते हैं, टैक्स की दर के हिसाब से। टेक्निकल लिटरेसी हो सकती है, भाई हर व्यक्ति को ऑनलाइन में काम करना नहीं बनता, तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, उससे फियर भी हो जाता है। फियर मतलब डर का सामना करना पड़ता है, डर के कारण बहुत सारे लोग इसका उपयोग नहीं करते। ग्लोबल कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जैसे फ्रॉड हो जाते हैं, कभी कभी शिपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है ई कॉमर्स के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें जाने कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट के जरिए खरीद और बिक्री, खरीदना भी है और बेचना भी, ये सारी चीज़ें किस में शामिल कर ली जाती है, आपको देखने को मिलेगी ई कॉमर्स में। ठीक है, उसके हमने फ़ायदे देखे, उसके स्कोप देखें, ठीक है, इसके अलावा हमने उसके नुकसान भी देखे। तो यहाँ आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।